सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। आप में से बहुत से लोग ड्रॉपर्स हो सकते हैं, बहुत से लोग फ्रेशर्स हो सकते हैं जो 11th 12th के साथ ही अपनी इस जर्नी, इस प्रिपरेशन को कंप्लीट कर रहे होंगे। और इस जर्नी के दौरान आपको एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम का सामना करने को मिलता है आगे जाकर के, जो कि है जो हमारा टेस्ट है उसके अंदर जो हमारा स्कोर है वो एक ही जगह पर जाकर के स्टक हो जाता है। तो उसको किस तरह से इंप्रूव करना है उसी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो अगर आप अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहते हो, जो आपका स्कोर है जो 300 400 या 500 पर जो जाकर के स्टक हो गया है, अगर आप उसमें इंप्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हे गाइस, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है नीट 2025 एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि आज हम ऐसी चीज डिस्कस करने वाले हैं जो आपका जो स्कोर है वो जो स्टक करता है, जो 300 400 500 550 पर जाकर के जो एक ही जगह पर जो आपको स्कोर स्टक कर जाता है, एक ही जगह पर वो घूमने लग जाता है। आप हर टेस्ट में उसी से रिलेटेड, उसी से 10-15 नंबर प्लस माइनस स्कोर कर रहे होते हैं। तो ये किस वजह से होता है, इसको किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज ये समझो कि आपका जो स्कोर है, जो आपका जो 500 550 400 स्कोर आ रहा है, आपका जो 300 से लेकर के अगर 550 के बीच में जो स्कोर स्टक हो रहा है, इतना अगर आप स्कोर कर रहे हो तो एक चीज अपने दिमाग में डाल के रखो कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। आपके चांसेस, अच्छे खासे चांसेस है सिलेक्शन होने के। सिर्फ आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है, ये जो अपनी तैयारी है एंड तक करते रह जाना है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आपका जो स्कोर है ये स्टक करता है, उस टाइम पे दो ही चीजें होती है। या तो बहुत से बच्चे वहीं पर थक हार करके टूट जाते हैं और उसी जर्नी को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं, वो उसे अच्छे से कंटिन्यू नहीं करते हैं। लेकिन उसी टाइम एक और तरह का बच्चा भी होता है जो कंटिन्यूसली उसी तैयारी को करता रहता है एंड तक, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है और फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाता है। आपको बीच रास्ते के अंदर रुकना नहीं है, आपको एंड तक फाइट करना है, आपको एंड तक तैयारी के अंदर लगे रहना है। क्योंकि देखिए धीरे धीरे करके जो है रिजल्ट हमें दिखने लगता है, धीरे धीरे जो हमारे मार्क्स है वो इंप्रूव होने लगते हैं। एक चीज आप याद रखना, जो आपकी इंप्रूवमेंट है वो रातों रात नहीं होगी। हर चीज के लिए आपको ग्रेजुअली आगे बढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे हर चीज होती है। स्टेप बाय स्टेप आप एक एक स्टेप बढ़ाने का ट्राई कीजिए। एक साथ 10 स्टेप चढ़ना चाहोगे तो नहीं चढ़ पाओगे। तो उसके बाद दूसरी चीज हमारी ये है कि जो भी बच्चा 600 650 स्कोर कर रहा है, ट्राई करो और अच्छे उसको स्कोर करने की। आप सही रास्ते पे हो, ऑलरेडी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसी को कंटिन्यू रखिए। जो पेस में आप चल रहे हो उस पेस को कंटिन्यू रखो। क्योंकि देखिए हमेशा मेहनत की गुंजाइश होती है। आपके 650 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, 700 तो नहीं आ रहे ना, 720 तो नहीं आ रहे ना, तो उसको टारगेट करो, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को मॉडिफाई करो, उसके तरीके से चलते रहो, आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, एंड तक इसी पेस को बरकरार रखना है, इससे डेविएट बिल्कुल नहीं होना है। तो अब देखिए हम बात करते हैं कि किस तरह से जो हमारा ये स्कोर है जो 300 से 550 के बीच में स्टक हुआ है, इसको हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली इंप्रूवमेंट के लिए मैंने इसको 3 बेसिक स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन किया है। पहला, आप प्री टेस्ट, मतलब आप टेस्ट से पहले क्या क्या चीजें कर रहे हो, दूसरा टेस्ट, और तीसरा पोस्ट टेस्ट। तो इस 3 सिचुएशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं प्री टेस्ट के बारे में। और प्री टेस्ट के बारे में भी ये बात करते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ही धुरंधर होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही मेहनती होते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम टेस्ट ही नहीं देते हैं क्योंकि हमारी जो तैयारी है वो इस बार अच्छे से हुई नहीं है, तो हम बैठ करके अच्छे से पढ़ लेते हैं, टेस्ट अगला टेस्ट दे देंगे, उससे अगला टेस्ट दे देंगे। अभी तो बहुत से टेस्ट पड़े हैं ना, आराम से देते रहेंगे। तो ये जो आपकी जो अप्रोच है बिल्कुल गलत है। तो देखिए टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज आप दिमाग में डाल लो। आप सिर्फ पढ़ते नहीं रह सकते हैं। एक चीज आप याद रखना, जिस दिन आपका नीट का पेपर भी होगा ना, उस दिन भी हालांकि आपको ये चीज लगेगी कि शायद आपकी जो तैयारी है ना वो 100% हुई नहीं है, अभी भी शायद आप कुछ ना कुछ और कर सकते थे। तो एक जो 100% फुलफिलमेंट वाली फीलिंग है ना, वो हमारे अंदर कभी डेवलप हो नहीं पाती है। तो इसीलिए आपको टेस्ट से कभी भी नहीं डरना है। अगर आपका प्रिपेयर अच्छे से नहीं हुआ तब भी जाकर के टेस्ट दो। सपोज करो आपके टेस्ट के अंदर 5 टॉपिक्स आ रहे थे, 5 फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, 5 बायोलॉजी के। आप सिर्फ एक टेस्ट के पीछे मत भागो। जो कोचिंग के टेस्ट है उसके लिए तैयारी मत करो। आप एक चीज याद रखो, आपको सिर्फ एक कोचिंग का टेस्ट नहीं निकालना है, आपको नीट जो हमारा फाइनल बैटल है वो क्लियर करना है। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक टेस्ट के लिए पढ़ते हैं। आपके 5 टॉपिक आ रहे हैं, एक आधा होता है, फिर कहते हैं हम टेस्ट देने जाएंगे। ऐसा मत करो। आपको क्या करना है, आप 5 टॉपिक आपको मिले हैं, उसमें से 2 अच्छे से करो ना एटलीस्ट। आप क्या करते हो, आप 5 पूरा करने की कोशिश करते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते हो। आपके नंबर हो सकता है उस टेस्ट के अंदर आ जाएं 1%, लेकिन वो आपको क्या है, लेकिन सिर्फ वो आपको उसी पॉइंट के लिए वो चीजें याद रहेगी, आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ी ही उस तरीके से है। तो आप 5 में से 2 टॉपिक प्रिपेयर करो, 3 प्रिपेयर करो, लेकिन करो अच्छे लेवल पे, ताकि आपको वो एंड तक काम आए। बाकी के 2 अगली बार कर लेना। इस तरीके से ये अप्रोच लेकर के, एक पॉजिटिव अप्रोच लेकर के आपको हर एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अगर आपका सिलेबस पूरा हुआ है चाहे नहीं हुआ, आपको हर एक टेस्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छे से करना है। अब आते हैं हमारे प्री टेस्ट वाले पॉइंट पे। तो प्री टेस्ट के अंदर आपको क्या चीजें करनी है। आप देखिए सबसे बड़ी गलती क्या करते हो,
कि जो आप टेस्ट है उसको टेस्ट की तरह ले रहे हो। अब एक चीज याद रखना कि आज के बाद आपको हर टेस्ट उसी तरीके से देना जिस तरह से आप नीट का एग्जाम देने वाले हो। अब कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। आप करते क्या हो कि आपका मान लो कि आपका वीकली शेड्यूल के ऊपर टेस्ट चल रहा है, हर संडे को मान लो कि आपका टेस्ट होता है। अब मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, लास्ट 2 दिन पढ़ने बैठते हैं। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको करना क्या, पूरे हफ्ते तैयारी करनी है अच्छे से, बल्कि लास्ट का एक दिन आप ज्यादा मत भी पढ़ेंगे तो चलेगा। उस दिन सिर्फ आप थोड़ा बहुत रिवाइज कीजिए, थोड़ा बहुत जो फैक्ट्स है, फॉर्मूलाज उनको देखिए और ये करके चले जाइए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो आपका फाइनल नीट वाला दिन आएगा उस दिन भी शायद आप लास्ट दिन इतना कुछ खास नहीं पढ़ पाओगे। प्रेशर का रीजन भी हो सकता है और वैसे भी कुछ ना कुछ रीजन से उस दिन सिर्फ आप थोड़ा बहुत रिवाइज ही कर पाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप लास्ट दिन क्या होता है, मतलब जिस दिन आपका टेस्ट होता है उससे एक दिन पहले आप क्या करते हैं, 2-2 3-3 बजे तक जागते रहते हो। अगले दिन फिर टेस्ट से जस्ट 1-1.5 घंटा पहले उठ करके जाकर सीधा टेस्ट दे देते हो। नीट के दिन क्या होगा, आपको उस दिन रात को एक दिन पहले जल्दी सोना पड़ेगा। अगले दिन आप 8-9 बजे उठ करके और फिर वो 8-9 बजे से लेकर के आप 2 बजे तक टेंशन के अंदर ही घूमते रहोगे कि मेरा टेस्ट है, मेरा पेपर है। तो वो चीज आपको अभी से फील करने की हैबिट अपने अंदर डेवलप करनी है। तो आपको उसी तरीके से करना है कि आपको रात को टेस्ट से पहले एक दिन जल्दी सोना है और अगले दिन जल्दी उठना है। जैसे आप नीट के पेपर के दिन उठने वाले हो, वही चीज आपको, वही शेड्यूल फॉलो करनी है। अब जो दूसरी चीज मैं ये बोल रहा था कि आपको लास्ट के 2 दिन में नहीं पढ़ना है, आपको पूरे हफ्ते ही अपनी तैयारी करनी है। स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए। अब उसके अंदर भी आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग मेरे अकॉर्डिंग आपको जो स्टार्टिंग है वो फिजिक्स के साथ करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बायो है वो एंड में आपको फिर से रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर फैक्ट्स है, एग्जांपल्स है और कुछ चीजें जो हमारे को याद रखने की होती है, जो रिवाइज करने की होती है। तो आप फिजिक्स को पहले अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जो फिजिक्स है वो सारी प्रैक्टिकल है, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो वो आप पहले से कर लीजिए और आपको एंड तक साथ देगी। उसके बाद आप केमिस्ट्री कीजिए, फिर आप बायोलॉजी कीजिए, या बायोलॉजी और केमिस्ट्री को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले फिजिक्स से स्टार्ट कीजिए। अब फिजिक्स को करने के बाद फिर आप ये दोनों सब्जेक्ट कर लोगे, 2-2 दिन दे करके चलिए। तो हफ्ते में आपका जो 6 दिन है उसके अंदर आपका ये जो पूरा सिलेबस है वो अच्छे से पूरा हो जाएगा। 7वें दिन आपका टेस्ट है, जाकर के अच्छे से अपना टेस्ट दीजिए। ये तो हमारा आता है प्री टेस्ट के अंदर। तो प्री टेस्ट वाले पॉइंट के बाद अब हम बात करते हैं टेस्ट के ऊपर। अब सबसे पहले तो एक चीज देखिए, टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट को स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट को स्किप करके जाते हैं। लेकिन आप एक चीज याद रखिए, जब फाइनल आपका एग्जाम होगा तब आपको आकर के कोई ये नहीं पूछेगा कि 10 घंटा मेरे को पढ़ के दिखा कि कैसे पढ़ते हैं, लगातार बैठ जा पढ़ने। तो आप बोलते हो ना कि मेरे तो 10 घंटे की सीटिंग है, कोई ये नहीं बोलेगा कि पढ़ के दिखा। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको नॉलेज कितनी है, मेरे को बता कि ये चीज कैसे होती है, ये चीज कैसे होती है। ऐसा आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 3 घंटे के अंदर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। उस 3 घंटे खेलने का जो बेस्ट खिलाड़ी होगा उसी का सिलेक्शन होता है। ये चीज याद रखो। आप जिस चीज के लिए खेलने वाले हो, जिस चीज के लिए आपको परफॉर्म करना है, उसी चीज के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। अगर हमारा एग्जाम 10 घंटे लगातार बैठने का होता तो आप 10 घंटे बैठने पढ़ने की प्रैक्टिस करो, लेकिन वो नहीं है ना। हमें 3 घंटे टेस्ट देने की आदत होनी चाहिए। हमारा हर एक सेकंड, हर एक मिनट प्लान होना चाहिए कि अगले 10 मिनट में ये करने वाला हूं। हाँ ठीक है, पेपर में जाके कुछ ऊपर नीचे होता है, कई बार कोई सब्जेक्ट लेंथी आ जाता है, लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि अगले 10 मिनट में ये करने वाला हूं, इतने में मैं ये पूरा करूंगा, कब मैं OMR फेल करूंगा, कब मैं कौन सा सब्जेक्ट कर रहा हूं। आपके दिमाग के अंदर एक रफ आइडिया होना चाहिए। इस चीज का याद रखो, क्योंकि अगर पेपर के अंदर बाद में नंबर नहीं आएंगे ना तो कोई बहाना नहीं चलेगा। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ के देख, मेरे को तो सब आता है, या मेरे से 10 घंटे बैठ के पढ़वा ले, मैं तो पढ़ लूंगा लगातार। ये चीजें आपसे कोई नहीं पूछने वाला। तो आपको जो ये 3 घंटे का फॉर्मेट है, इसका आपको बेहतरीन खिलाड़ी बनना पड़ेगा अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए। तो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, जाकर के टेस्ट दो, क्योंकि टेस्ट आपको बहुत सी चीजें सिखाता है। एक चीज याद रखो कि अगर हमारा जो ये पेपर है ये 3 घंटे का है, इसीलिए तो हमारे को वहां पर जाकर प्रेशर फील होता है ना, क्योंकि 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन सोल्व करना होता है। सपोज करो आपको इसी पेपर के अंदर लिए अगर 10 घंटे दे दें तो आप उसको और इजीली कवर कर पाओगे ना। आपके नंबर बहुत ज्यादा बच्चों के 700 नंबर आने लग जाएंगे। वो जो आपका प्रेशर है, वो जो एक टाइम लिमिट है, वही तो आपसे सिली मिस्टेक करवाएगा ना। वही तो आपकी जो एक्यूरेसी है वही तो वही टेस्ट होगी ना। वही तो आपकी स्पीड टेस्ट होगी ना, और स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों एक साथ टेस्ट होगी ना। ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी शायद। और अगर आपकी सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, अगर आप वो इंप्रूव करना चाहते हो तो आप मेरी सिली मिस्टेक्स वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जो ये चीजें हमने डिस्कस की, अगर आपने इन सबको इंप्रूव करना है तो उसके लिए आपको टेस्ट देना जरूरी है। आपको टेस्ट देना पड़ेगा, इस चीज को दिमाग के अंदर बांध लो। इसके बाद अगर हम बात करें पोस्ट टेस्ट की, अब देखिए एक चीज याद रखो, टेस्ट आपने दे लिया, ठीक है, अब उसको साइड रख के छोड़ करके भूलना नहीं है। आकर के उसका पोस्टमार्टम करना है कि टेस्ट क्या था कि टेस्ट क्या था और क्या नहीं। आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कहां से गलत हुए, किस जगह आप मिस्टेक कर रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं था। अब बच्चे बोलते कि सिली मिस्टेक होगी, हम क्या करें भाई? आकर के चेक तो करो ना कि एटलीस्ट आपकी सिली मिस्टेक हो कहां रही है। आप क्वेश्चन गलत आपने रीड कर लिया, आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता था, आपको फॉर्मूला याद नहीं आया, बहुत सी चीजें होती हैं सिली मिस्टेक होने की। तो आपको आकर के पेपर का अच्छे से एनालाइज करना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए और वो क्यों किए।
आपको वो क्वेश्चन आता नहीं था, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, या फिर आपको उसका फॉर्मूला नहीं याद आया, या फिर आपने जल्दीबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत रीड कर लिया, जो भी आपको लग रहा है वो सब आपको अच्छे से जाकर के वहां पर रीड करना है। ठीक है, कि क्या आपकी गलती थी वो आपको उसको एक जगह पर लिख करके रखना है और ट्राई करना है कि जो आपका अगला टेस्ट होने वाला है, सपोज करो कि आपकी टेस्ट के अंदर आपने 10 गलतियां की इस बार और आपने उसको पेज के ऊपर लिख लिया। अब हम क्या सोचते हैं कि 10 गलतियां मैं अगले टेस्ट के अंदर ही इंप्रूव करूंगा। आपके इस टेस्ट में 500 नंबर आए थे, अब हम क्या सोचते हैं अगले टेस्ट में ही मैं तो सीधा 650 लेकर के आऊंगा। इस तरीके से चीजें वर्क नहीं करती हैं। आपने इस बार 10 गलतियां की, सोच के जाओ कि इस बार सिर्फ मैं 2 ही गलतियां इंप्रूव करूंगा। मेरे 500 नंबर आ रहे थे, मैं इस बार सिर्फ 520 नंबर लेकर के आऊंगा, 525 नंबर लेके आऊंगा। इतना ग्रेजुअल स्टेप लीजिए। इस टेस्ट में 520 आ जाएंगे, 525 उसको अचीव करने का रखिए कि इसको अचीव करना ही करना है। अब सपोज करो अब से लेकर के आपके नीट तक कितने टेस्ट होंगे, अगर हर टेस्ट में आप 20-20 नंबर भी बढ़ा रहे हो तो आपका स्कोर कहां जाकर के पहुंच जाएगा। तो अगर आप ग्रेजुअल स्टेप भी लेते हो तो आप एक चीज याद रखो कि आपका फाइनल बैटल नीट है। वहां तक जाते जाते आप अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर कर लोगे कि आप उस सिलेक्शन के लिए, उस बैटल के लिए रेडी हो जाओ। सिर्फ ये 1-2 टेस्ट के पीछे नहीं भागते रहना है कि इनमें क्या है और एकदम से ही स्कोर को इंक्रीज करने का नहीं सोचना है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें होंगी। 10 गलतियां हैं तो उसमें से 2 को ही सुधारना है इस टेस्ट के अंदर। इस चीज को अपने अंदर याद रखो। और बस दूसरी चीज यही दिमाग में रखनी है कि जो आपने 10 गलतियां की है, ट्राई करो कि उन गलतियों को दोबारा ना दोहराओ। कोई नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ा था या मिस हो गया था, उसको वेलकम करो, उसको सीख लो कि किस तरह से होता है। कोई नया क्वेश्चन मिला, कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नया मिला, उसको सीख लो कि किस तरीके से होता है। अब ये भी मत करना कि क्वेश्चन गलत हो गए तो उनको देख लिए, जो क्वेश्चन छोड़ के आए थे उनको देख ही नहीं रहे, जो क्वेश्चन छोड़ के आए उनको भी देखो। बायोलॉजी के अंदर आप एक चीज कर सकते हो कि उनको एनसीईआरटी के अंदर मार्क कर सकते हो जो आपके क्वेश्चन गलत हुए जो आपने छोड़े हैं, ताकि जब आप एनसीईआरटी बार बार रीड करोगे तब आपको एक चीज ये होगी, आपको ये फायदा मिलेगा कि आपको वो पॉइंट दिखेंगे कि आप गलती करके आए थे। क्योंकि एक चीज याद रखना कि अगर आप एनसीईआरटी का एक पेज 10 बार भी रीड कर लेते हो ना, तब भी पॉसिबिलिटी है कि शायद आप वो लाइन भूल जाओ। लेकिन अगर आप टेस्ट में एक बार गलती करके आओगे ना, तब भी आपको जो वो लाइन है ना वो हमेशा के लिए रिकॉग्नाइज रहेगी। इसीलिए आपको जो टेस्ट है देना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर टॉपर, हर टीचर यूं ही नहीं कहता है कि टेस्ट दो। फिर भी जो फ्रेशर्स होते हैं वो अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं क्योंकि नए नए गए होते हैं, चीजों को पता नहीं होता कि यार पढ़ लेता हूं, टेस्ट बाद में दे लूंगा, सारे तो यूं ही बोल रहे हैं। शायद ड्रॉपर्स बच्चों में हालांकि इस चीज के लिए फिर भी थोड़ी अवेयरनेस होती है, लेकिन फ्रेशर्स बच्चे टेस्ट देने से बहुत हद तक दूर भागते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपके नंबर बेशक कम आ रहे हैं, जाकर के टेस्ट देना है। ये चीज दिमाग में रखो अपने आप को। अभी से एक चीज अपने आप से प्रॉमिस करो कि आज के बाद आप कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करोगे अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा बड़ी इमरजेंसी नहीं हो सकती है। तो ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करनी है कि आज के बाद आप कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करेंगे, अपना हर एक टेस्ट अच्छे से पूरा करेंगे। और लास्ट में जाते जाते मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हमारा इस जर्नी का टारगेट सिलेबस खत्म करना नहीं है। जो हम सोचते हैं ना कि टेस्ट नहीं देते हैं सिलेबस खत्म कर लेते हैं, तो हमारा इस जर्नी का टारगेट सिलेबस खत्म करना नहीं है, बल्कि हमारी इस जर्नी का टारगेट 3 घंटे के अंदर मार्क्स लेकर के आना है। तो उस 3 घंटे के अंदर आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी, ना कि सिलेबस पूरे करने के अंदर। तो आपको सिलेबस के पीछे नहीं भागना है, टेस्ट दीजिए, अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई कीजिए, जो आपको रियलिटी चेक मिल रहा है अपनी तैयारी के लिए कि आप कितने पानी में हो, उसको अपने अंदर वेलकम कीजिए। जो जो चीजें गलती हो रही है उनको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सुधारते चलिए। आपका जो स्कोर है वो धीरे धीरे करके आराम से इंप्रूव हो जाएगा। तो यही कुछ बेसिक टिप्स थी आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि चैनल नया है, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। और आपको जो भी पार्ट वीडियो का अच्छा लगा या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी जर्नी के अंदर, आपको जिस किसी के ऊपर भी वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर दीजिए वो टॉपिक, मैं उसके ऊपर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगा। और आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर किसी एक बच्चे को भी ये कंप्लीट चीज फॉलो करने के बाद अगर हेल्प होती है, आपका नंबर्स इंप्रूव होते हैं, तो प्लीज आकर के कमेंट सेक्शन में बताइए। तो एंड में जाते जाते मैं आपको एक चैलेंज देकर के जाता हूं कि आगे आने वाले जो आपके 5 टेस्ट हैं, आपको उनके अंदर ये सेम चीज फॉलो करनी है। और आज जो आपका नंबर आ रहा है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप करके जाना, और अगले जो 5 टेस्ट के बाद जो आपका स्कोर आएगा वो इसके अंदर ड्रॉप करके जाना कमेंट सेक्शन के अंदर आके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंडीशन यही है कि जो मैंने आपको कंडीशंस बताई है, जो जो चीजें बताई है, वो आपको फॉलो अच्छे से करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। तब तक के लिए सी बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।